हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस बेयर्स एंड बुल्स। जैसे कि आप सब ने देखा होगा दैट आई एम करंटली इन अ प्रॉफिट ऑफ 74,000 प्लस इन LNT। सबसे पहले तो मैं आपको मेरी ट्रेड की एंट्री बता देता हूँ कि हमने कहाँ एंट्री किया। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने 27 सितंबर को 200 क्वांटिटी का 200 क्वांटिटी खरीदी थी और फिर 12 अक्टूबर को 40 क्वांटिटी और हमने ऐड की। सो बेसिकली 240 क्वांटिटी हमने ऐड की। तो PNL में आप देख सकते हो LNT, दिस इज LNT। मैंने कुछ एंट्री ली है 1856 पे, राइट। सो लेट्स गो टू दी चार्ट एंड सी 1856 कहाँ आता है। और एंट्री पॉइंट इज दिस, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ वर्टिकली, तो आपको समझ जाएगा कि एग्जैक्ट हमने एंट्री कहाँ ली थी, राइट। सो 7,856 मतलब ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे एंट्री ली थी। 1856 यहाँ पे एंट्री ली और करंटली हम यहाँ पे चल रहे हैं। सो करंटली वी हैव रीच्ड ओवर हियर, एकदम टॉप पे चल रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ मच परसेंट वी आर गेटिंग। सो द परसेंटेज रिटर्न्स विच वी आर गेटिंग इज ऑलमोस्ट 16%। सो 16% इज 74,000 का प्रॉफिट दिया है इसने एंड वी आर स्टिल होल्डिंग इट। मैंने अभी तक एग्जिट नहीं किया है। एग्जिट क्यों नहीं किया है? बिकॉज मुझे अभी तक कोई सेलर्स का कोई मुझे सेलर्स नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे कोई भी बेरिशनेस का साइन नहीं दिख रहा है। LNT इतना ऊपर चले गया है बट स्टिल आई कैनॉट सी एनी बेरिशनेस in the any bearish signs from the sellers. So what I can see is that LNT is still positive. So हमने अभी तक एग्जिट लिया नहीं है। मैं एग्जिट तब करूँगा जब मुझे नेगेटिव साइंस दिखने लग जाएंगे। जैसे कि उसमें मुझे बेरिश कैंडल दिख रहा है, समझो इतना बड़ा विग हो गया या छोटा बॉडी है या ऐसा कुछ हो गया, तो फिर डोजी कैंडल बन गया, ऐसा कुछ। मतलब डोजी कैंडल पता है ना आपको, ऐसा होता है। डोजी कैंडल दिख गया या ऐसा मुझे कोई बेरिशनेस का साइन दिखेगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। उसके पहले तो आई एम नॉट गोइंग टू एग्जिट, आई एम गोइंग टू होल्ड दिस। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ये एंट्री ऑलमोस्ट लिया था कुछ सितंबर एंड में और अभी तक हम होल्ड सितंबर एंड में लिया था, अक्टूबर नवंबर, सो 2 months हो गए हैं एंड वी आर स्टिल होल्डिंग इट एट द प्रॉफिट ऑफ 76,000 प्लस. So let me tell you, my focus is not on the profit, my focus is on the process. So ये तो हो गई एंट्री की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये एंट्री क्यों ली। सबसे मेन चीज़ तो वही है कि हमने एंट्री ली क्यों, इसमें क्या रीज़न था। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले कई बार LNT यहाँ पे गया, रिजेक्शन लेके नीचे आया, ऊपर गया, रिजेक्शन लेके नीचे आया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, नीचे आया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया ये कैंडल में, ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। उसके बाद सेकेंड टाइम वापस ब्रेकआउट दिया। सो ब्रेकआउट लेके जब यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा था ना, तब हमने एंट्री किया। मैंने यहाँ पे भी एंट्री नहीं लिया। ऐसा नहीं कि सीधा ब्रेकआउट दिया तो मैंने एंट्री ले लिया। आई वॉज होल्डिंग फॉर द कन्फर्मेशन। मुझे यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन मिला नहीं तो हमने एंट्री लिया नहीं। मुझे पता था कि ये तुरंत ब्रेकआउट होने के बाद हमेशा मार्केट कभी भी जब ब्रेकआउट देगा ना तो तुरंत ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगा, बहुत बार फेल ब्रेकआउट भी होते हैं। या ये जो मूव दिख रहा है ना आपको, ये मूव इसके लिए है बिकॉज इसमें जो भी बायर्स हैं उन सबको बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको यहाँ पे निकालने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे ये मूव में क्या हुआ रहेगा, बहुत सारे बायर्स डर के निकल गए रहेंगे बिकॉज उनको लगा रहेगा कि वापस नीचे आ जाएगा। बट बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर, उन्होंने क्या किया रहेगा, यहाँ पे बायर्स को डराया और यहाँ पे एग्जिट दिलवाया और उनको सस्ते रेट में यहाँ पे एंट्री मिल गई। हमने तो एंट्री यहाँ पे ली है 1856 पे, बट जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्हें तो एंट्री 1520 या 1530 पे एंट्री ले ली होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे दैट डजंट मैटर। सो आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो जब मुझे राइट टाइम लगा तब मैंने यहाँ पे एंटर किया एंड देन वी आर स्टिल होल्डिंग दिस। सो आई होप आपको मेरा लॉजिक समझा रहेगा। इसको चैनल पैटर्न बोलते हैं। इफ़ यू आस्क मी दैट व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न इज दिस,
तो मैं आपको बोलूँगा दिस इज इन चैनल पैटर्न विच हैज़ बिन ब्रोकन आउट मोस्ट 8-10 ईयर्स। उसके बाद हमने एंट्री ली। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड हो सके तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।